क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन टू 45 डिग्री। अगर कोई एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का, ठीक है, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट पूछा है ना, जो इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, 45 डिग्री होगा, या 45 डिग्री से कम होगा। तो बताओ। हाँ, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का एंगल सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल आप ये वाली जो मैंने बताई थी प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल क्या है, 90 डिग्री के। और एक एंगल हमें क्या क्या दे दिया है, 45 डिग्री, प्लस एंगल 2 90 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू निकालोगे, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, एंगल 2 बराबर है 45 डिग्री, यानी एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के। तो ये क्या आएगा, इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना, तो 45 डिग्री से कम हो सकता है ना, 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, 45 डिग्री एग्जैक्ट आएगा। इन दी एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दिया हुआ है ये, और इसमें ये पूछा हुआ है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 पड़ोसी है एंगल 2 का। तो देखो एंगल 1 कहाँ है, यस, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं। तो अगर नेबर्स हैं तो क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है, लिख दो यस, यस, एडजस्ट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। इज एंगल ए ओ सी, अब देखो यहाँ पर एंगल्स को आपको ध्यान रखना है। इज एंगल ए ओ सी, ये देखो ए ओ सी, एंगल ए यहाँ आया, ओ ये, और सी कहाँ गया, ये, यानी किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की बात करेंगे। एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई, तो ए दूसरी वाली सिचुएशन में क्या आएगा, एंगल ए ओ, क्या दिया हुआ है, ई, ये, तो यानी एंगल 1, जब हम इस वाली सिचुएशन ऑफ इस वाले को कंसीडर करेंगे तो एंगल 1 होगा, इसको करेंगे तो एंगल 2 होगा। तो ये क्या है, यस, दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ये तो हम जानते हैं। डू एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई देखो, एंगल सी यहाँ ये, ओ ई, यानी एंगल कौन से की बात हो रही है, एंगल 2 की बात हो रही है। तो सी ओ ई और एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ और डी किधर है, ये, यानी किसकी बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है, एंगल 4 की। एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर, बिल्कुल, कैसे यस हो जाएगा, कैसे, एक मिनट, किस किस की बात हो रही है, एक मिनट वेट, देख लेते हैं एक बार। इसकी बात करें ना, 6 वाले की, आर थर्ड, अच्छा थर्ड की बात हो रही है। एंगल सी ओ, सी ओ और सी ओ ई, और दूसरा क्या है, ई ओ डी, नहीं, ई ओ डी, अच्छा ठीक है, हाँ, ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या हो गए, 180 डिग्री, दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री, इसलिए ये क्या है, लीनियर पेयर है, यस। आर एंगल बी ओ डी, एंगल बी कहाँ है, एंगल बी, इसको रफ कर देते हैं एक बार, एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, यानी एंगल की बात किसकी बात हो रही है, एंगल 4 की बात हो रही है। और एंगल डी ओ ए, डी ओ ए, यानी ये और ये, एंगल 5 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एंगल 5 की बात हो रही है। तो क्या लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री 4 और 5, यस 4 और 5 सप्लीमेंट्री हैं, ये भी क्या है, यस, एंगल 4 और 5 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, देखो भाई, ये दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और सामने वाले क्या होते हैं,
वर्टिकली अपोजिट होते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 ये है, तो इसके अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 2 एंड एंगल 3। ये लाइन है, ये लाइन है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। यहाँ कौन सा है? एंगल 2 और 3। ये क्या है? इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10 होगा। 10। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकल अपोजिट और लीनियर पेयर। यानी इसमें ये बताना है कि कौन से एंगल्स क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, और कौन से लीनियर पेयर हैं। तो देखो, एक तो ये है एंगल 1 एंड एंगल 4। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दिख जाएगा क्या? और बताओ कौन सा है? इसके सामने तो कोई है ही नहीं दोनों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये नो होगा। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल 5? ये नहीं होगा भाई। देर आर नो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल 5। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है? 4 का 1 है। और लीनियर पेयर एंगल कौन कौन से हैं? लीनियर पेयर ये रहा, दो एंगल्स का सम, एंगल 1, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्या है? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलो आगे। गर्म पानी पीना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इधर ही रहने दो मैं इधर रहता हूँ। ठीक है, अब सही है। हिंदी थोड़ा सा टिल्ट हो गया ना ये। चलो, 11 नंबर क्या है? इन दी फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। बताओ। हाँ, अच्छा ये ओल्ड एनसीईआरटी है ना, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप जानते हो ना इनकी प्रॉपर्टी, तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। हाँ, क्योंकि देखो, बोथ एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर डिफरेंट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के क्या है? डिफरेंट साइड में है दोनों। क्या है? हाँ, डिफरेंट वर्टेक्स। और दोनों क्या है? इंटीरियर है, इसलिए ये क्या है? दोनों एंगल 1 और एंगल 2 इंटीरियर एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं। Find the value of the angles x, y and z in each of the following। यानी इन दोनों में x, y, z की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। कर सकते हो। पहला, सबसे पहला एंगल x की वैल्यू क्या होगी? 55 डिग्री। 55 डिग्री क्यों होगी? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी से दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब उसके बाद फिर और कैसे निकालोगे? क्या x और y? हम्म लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। कैसे? y यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी।
बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री इक्वल होता है। हमें ये पता है कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों लीनियर पेयर हैं और ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री के लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में। अब एंगल 1 का वैल्यू, हमें एक्स का वैल्यू पता है क्या है, एक्स का वैल्यू 55 डिग्री है। ठीक है, या इसको आप ऐसे मत लिखो, इसको लिखो एक्स प्लस वाई इक्वल होना चाहिए किसके, 180 डिग्री के। और एक्स का वैल्यू क्या है 55 डिग्री, प्लस वाई का वैल्यू निकालना है और 180 डिग्री। तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। वाई इक्वल क्या आएगा बताओ, 5 3 35, हाँ 135 डिग्री। क्या आएगा 135 डिग्री। वाई का वैल्यू क्या आया 135 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो इसमें दो वर्टिकली अपोजिट वाली भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा 135। अगर ना हो तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, जेड प्लस 55 डिग्री इक्वल होगा किसके 180 डिग्री के। इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमें दे दो। और क्या बेटा, पैसे तो हम कहीं भी छोड़ देंगे, क्लास छोड़ देंगे पूरी। क्यों बेटा, वो बच्ची बोल रही है कि सर फीस देनी है, तो फीस देने के लिए सोचना नहीं है। फीस कोई बात नहीं, लो ठीक, थैंक यू। ऐसे बेटा रोज आया करो मेरे पास, फीस देने के लिए कोई मना कर सकता है। हाँ, हाँ आ सकते हो बेटा, अब तो फीस दे दिया आपने। जो बच्चा फीस दे दे उसको मैं क्लास में आने के लिए मना करूंगा? मना तो उनके लिए भी नहीं करूंगा जिसने नहीं दी, लेकिन उनके लिए मोस्ट वेलकम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है, हाँ क्या हो गया, 12 का सेकंड क्या है, अच्छा सेकंड भी पार्ट है। बेटा वो फीस जब आ जाती है थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 का, ये सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट करा दिया, सेकंड में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। निकाल, नहीं निकाल पाओगे क्या? हाँ, हम बोलेंगे तो निकाल देंगे, तो निकालो फिर। भाई इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया मैंने ऐसे। अगर ये 40 डिग्री है तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 40 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक मिनट, 140 डिग्री, 140 बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या, और अगर ये है तो ये दोनों वर्टिकली हैं, इसका भी 140 डिग्री हो जाएगा। और फिर अगर ये 140 हो, बाकी तो सारे निकल गए ना, एक्स का वैल्यू 140 डिग्री आ गया, जेड का 40 डिग्री आ गया। और इसका, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, पहले हमने की वर्टिकली अपोजिट, यानी जेड और 40 डिग्री एक दूसरे के क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जेड की वैल्यू क्या हो गया 40 डिग्री हो गई। ठीक है, 40 डिग्री के बाद फिर उसके बाद हमने यहाँ यूज की कौन सी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी वी फाइंड वैल्यू ऑफ वाई 140 डिग्री। ठीक है, 140 डिग्री अगर ये आया, फिर हमने ये देखा कि एक्स और वाई दोनों क्या हैं एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर वाई का वैल्यू क्या है 140 है, तो फिर एक्स का क्या हो जाएगा 140 डिग्री। गलत तो नहीं करा दिया, पक्का? ये देखो 140, गलत क्यों नहीं हुआ? अच्छा ये बताना, ये क्या है, ये टोटल होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री, 140 140, ये तो 180 डिग्री हो गया, फिर 25 डिग्री कहाँ जाएगा? यहाँ पर गलत हुआ है, ये 140 नहीं है, वाई एक्स, ये अपोजिट नहीं है भाई, ये एक्स और वाई क्या है एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट नहीं है। अगर 140 अगर एक्स का वैल्यू होगा तो फिर 180 डिग्री नहीं होगा। वेरीफाई भी कर सकते हो ना आपकी, आपका क्वेश्चन सही, आपने जो सॉल्यूशन किया है वो ठीक है या गलत है। भाई ये क्या है, ये तीनों ही एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं 180 डिग्री के इक्वल हैं। तीनों को ऐड कर दो ना आप, एक्स प्लस 40 डिग्री
प्लस 25 डिग्री इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। एक्स प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 65 डिग्री प्लस 180 डिग्री। एक्स इक्वल, हाँ सॉरी, इक्वल 180 डिग्री, और x इक्वल 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और x इक्वल माइनस करोगे तो क्या आएगा 5115 डिग्री। सही है ना। हाँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 115 डिग्री। अब तीनों को ऐड करके देखो, 115 डिग्री में अब ऐड करोगे 25 को तो क्या आएगा, हम्म, और फिर उसमें 40 डिग्री ऐड करोगे तो 180। अब ये ठीक है, सॉल्यूशन गलत करा दिया था बेटा, ध्यान। हाँ, नहीं वर्टिकल अपोजिट नहीं है, वो गलत हो गया था वहाँ, ठीक है। ये ठीक है। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको करते हैं, इसको इधर लेकर आओ। फिल इन द ब्लैंक्स, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, तो उनका क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री, दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर 360 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर 180 डिग्री। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री है, तो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो वो लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कैसे, दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angle, यानी दो लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये नहीं वर्टिकली तो है ही, इसमें जो कंडीशन है इसमें ये बोला है कि वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, यानी इसका जो एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का क्या है, एक्यूट है, क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, बताओ, ऑब्ट्यूस हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। बोलोगे कैसे होगा सर, तो ऐसे होगा, ये क्या बोला है, एक्यूट एंगल, ये एक्यूट है और ये एक्यूट है, तो इसका ये जो यहाँ एंगल ये फॉर्म होगा और ये एंगल जो फॉर्म होगा, तो आप इसे प्रॉपर्टी कौन सी यूज करोगे, बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी, ये एक्यूट है, 89 डिग्री मान लीजिए, आप हाईएस्ट वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, 89 डिग्री अगर है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एक्स इक्वल में क्या रखा जाएगा, 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 180 डिग्री से 89 डिग्री को माइनस करोगे, क्या आएगा, 91 डिग्री। क्या आ गया, 91 डिग्री आ गया। यानी आप इसकी क्या है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेते हो तब भी 91 डिग्री आ रहा है, और जैसे जैसे आप इसकी एक्यूट में तो 50 डिग्री भी होता है, अगर 50 डिग्री लोगे तो क्या हो जाएगा दूसरा एंगल, 130 डिग्री। तो इसलिए अगर एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, एक्यूट है, तो दूसरा पेयर कैसा होगा, यानी ये जो दोनों होंगे ये ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, बताना है भाई, बता दोगे हिमानी, क्या, अभी मैं पूछूंगा, अभी पूछा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, इन दी एड बताओ, इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ये एक फिगर दिया हुआ है, इसको जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, क्या पता दिखाई ना दे वहां तक, थोड़ा सा,
ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? क्या आप इसको देख पा रहे हैं? वेरी गुड। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपके अंदर कोई भी दृष्टि दोष नहीं है, ना तो दूरदृष्टि दोष है ना निकट दृष्टि दोष है। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें ये देखना है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, बताओ भाई। ये फिगर है, इसके अंदर ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, बताओ। अच्छा, अभी सोच रहे हो। अरे, इस लाइन को एक्सटेंड कर लो आप, कुछ नहीं, सिंपल इस लाइन को एक्सटेंड। ठीक है, एक तो ये एंगल फॉर्म हुआ और एक ये एंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये कैसे हैं, ये एक्यूट हैं। ठीक, लेकिन ये वाला ये तो 90 डिग्री है भाई, ये और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये तो ऑब्ट्यूस नहीं हुआ, फिर बताओ कौन सा हुआ ऑब्ट्यूस। चलो सेकंड बता दो, फिर मैं लास्ट में बता दूंगा। सेकंड क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने हैं, यानी दो पड़ोस के ऐसे एंगल बना बताने हैं जिसका सम क्या हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। तो ये रहा ना, क्या एंगल ए ओ ई एंड एंगल बी ओ ए, ये और ये एंगल और ये एंगल दोनों का मिलाकर क्या हो रहा है, 90 डिग्री। तो ये कौन से एंगल हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल ये दोनों ऐसे हैं जो पड़ोस वाले एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। थर्ड वाला बताओ, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी ऐसे बताने हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल